हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नगर पालिका एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम में आपको क्या ट्रिक और टेक्निक यूज़ करना है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, 4 से 5 दिन बस ही आपके पास समय बचा हुआ है और आपको लास्ट समय में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सभी बातों की जानकारी और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी कैंडिडेट नगर पालिका के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग के लिए जो ऑप्शनल पेपर नागपुरी होगा उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। मैं वो सभी बातें बताऊंगी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सभी बातों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही टाइम पर सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी गीत और कविता। ये 2 सेक्शन है आपके, गीत और कविता। आपको इसमें से ये याद रखना है कि कौन सी गीत में कौन से राइटर हैं, कौन सा गीत किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा गीत, जैसे कि जागा जागा किसके द्वारा लिखा गया है, तो सीडी सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें कितने पद हैं, कितने स्टेंजा है, तो इसमें 5 स्टेंजा है। वैसे ही अगर बात करेंगे कि अगर तुलसी और कैक्टस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो मैं अभी नाम बताई ये कविताएं हैं। हर एक कविता और हर एक गीत किसके द्वारा लिखा गया है इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद रखना ही है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए यहाँ से मिल सकता है। और कितने स्टेंजा में लिखा गया है इसको भी आपको पूरा तरह से आपको ध्यान में रखना है। जैसे जागा जागा जो है कितने पद में लिखा गया है, कितना स्टेंजा है, इसमें 5 स्टेंजा है। पोड़िलो बरखा ऋतु में कितना स्टेंजा है, तो 3 स्टेंजा है। ऐसे ही आपका अगर सावन घाटा के बारे में पूछ दे, चाहे कड़की उठलक तलवारी के बारे में पूछे, तो इसमें 7 स्टेंजा है। तो हर एक गीत और हर एक कविता के बगल में आप स्टेंजा लिख लीजिए कि कौन कितना स्टेंजा में है और किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आई होगी, आई होप। चलिए अब हम लोग गीत और कविता में क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पोड़िलो बरखा ऋतु को अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये हमारा गीत सेक्शन है पोड़िलो बरखा ऋतु, ठीक है। पोड़िलो बरखा ऋतु किसके द्वारा लिखा गया है इसको पहले जानना है, कौन से रस में लिखा गया है इसको आपको अब ध्यान में देना है। जो सेकंड बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है बात कि आपको कौन सा ये रस में लिखा गया है, जो भी गीत है कविता कौन से रस में लिखा गया इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कविता किस रस में लिखा गया है, ठीक है। और इसके बाद से जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो थर्ड अभी बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो भी कविता है या गीत है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे पोड़िलो बरखा ऋतु अगर ये एग्ज़ाम में पूछ दे कि पोड़िलो का मतलब क्या होता है, तो जो भी कविता का हेडलाइन है, हेडलाइन से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है फ्रेंड्स, हेडलाइन से क्वेश्चन बनता है, उसी का मीनिंग आपसे पूछ देता है। जैसे जागा जागा का मतलब क्या हो गया, पोड़िलो बरखा ऋतु का मतलब क्या हो गया, तो पोड़िलो का मतलब होता है आगमन, बरखा का मतलब होता है बारिश और ऋतु का मतलब होता है ऋतु, मौसम। तो इस तरह से आपको हर एक गीत, हर एक कविता के ऊपर में आपको जो भी गीत है उसका मतलब आप लिख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। अब हम लोग अब हम लोग चौथे बात पर आते हैं कि हमारा चौथा बात क्या है। तो कोई भी गीत या कोई भी कविता में अपना अपना ध्रुवन पद होता है। ध्रुवन पद जिसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पोड़िलो बरखा ऋतु पर ही हम लोग बात करते हैं। जैसे पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे वेदन चेतु ताई जागे दुगुन मगदन, दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन। तो ये जो दुख दारुण है झूले सदा कमल नयन ये हमारा ध्रुवन पद है। और अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि अब हमारा जैसे पापी प्राण छूटे नहीं झटके, इसका ध्रुवन पद क्या होगा, तो कहाँ हंसा अटके, ये जो बात है ये आपका इसका ध्रुवन पद है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके का।
इसी तरह से आपका सभी गीत और कविता में अपना अपना ध्रुवन पद है, जो वर्डिंग्स, जो मेन वर्डिंग्स होता है गीत के लिए, उसको उसका ध्रुवन पद बोलते हैं। जैसे कि ढरू दादा दिगंबर, भोला हरहु हमार चिंता भयंकर, ढरू दादा दिगंबर। ये जो ढरू दादा दिगंबर है उसका ध्रुवन पद है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि आपको क्या क्या क्लियर करना है। सबसे पहले आप जो भी गीत और कविता पढ़ रहे हैं, जो भी उसका हेडलाइन है, आप उसका नाम का मतलब जान लीजिए कि ये गीत जागा जागा है तो इसका मतलब जागा जागा का क्या होता है, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से रस में लिखा गया है, उसका ध्रुवन पद क्या है, कितना स्टेंजा में लिखा गया है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है डीप क्वेश्चन बनाकर एग्ज़ाम में गीत और कविता से नहीं पूछा जाता है। बहुत आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, साथ ही साथ आपको कविता और गीत ध्यान में रखना है, क्योंकि फील इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। आपको कविता याद रहेगा तभी आप जाके उसका अगर कुछ भी स्टेंजा अगर लिखा रहेगा बीच में डॉट डॉट लगा देगा तो आप उसको भर पाएंगे। जैसे कि सावन घटा के अगर हम लोग बात करें तो ओहो रे गुया सावन घटा डॉट 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 परे छिटा गोई, तो हम लोग बीच में जानेंगे घुमरी घुमरी परे छिटा गोई, तभी हम लोग फील इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थानों को हम लोग भर पाएंगे। तो इस हिसाब से जो 5-6 मैं आपको बात बताई, यही गीत और कविता सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं फ्रेंड्स। और अगर हाँ आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बिल्कुल भी कि क्या हम लोग कैसे इस चीज़ को गीत कविता में हम लोग किस चीज़, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ आपको दिक्कत है या और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कम समय बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नाटक के बारे में पूरा आपको मैं बताऊँगी कि नाटक में क्या पढ़ना है, चूँकि नाटक 1.5 से 2 घंटा लगेगा पढ़ने में। नाटक में क्या कंप्लीट करना है मैं जितना बताऊंगी फ्रेंड्स उतना ही एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।